मंत्री पद को लेकर एक तो दारा सिंह चौहान और एक ओम प्रकाश राजभर, क्या लगता है आपको? क्योंकि आपकी पार्टी है, आपकी मुस्कान शायद काफ़ी कुछ बता रही, क्योंकि बड़ा चर्चा तो सोशल मीडिया पे ये हो रही है कि आप भी ट्वीट्स देख रहे होंगे कि क्या राजभर जी अब मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। देखिए, ये तो पार्टी का फैसला होगा, गठबंधन का फैसला होगा, शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला होगा। उनके कहने से न कहने से हमारा कुछ बिगड़ जाएगा, हमारा कुछ बन जाएगा। देखिए, अगर इस सीट से अगर आप पूरे लोकसभा का अगर रणनीति देखेंगे तो सुहेल समाजवादी पार्टी कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप उठाकर पुराना रिकॉर्ड भी देख लें, देखिए सारी चीजें तय हैं। आपके कहने से चैनल पर ट्वीट और विरोधियों कहने से एनडीए गठबंधन का सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो चीजें तय हैं उस तय समय पर सारी चीजें होंगी। घोसी में बीजेपी की हार का दारा सिंह चौहान के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा झटका लगा है तो वो है ओपी राजभर। ओपी राजभर ने घोसी में जमकर मेहनत की थी, सपा का साथ छोड़कर बीजेपी के खेमे में आना और फिर घोसी में बीजेपी की जीत के लिए दिन रात एक कर देना। ये इस बात का संकेत था कि राजभर के लिए घोसी उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को घोसी उपचुनाव के बाद मंत्री बनाया जाने वाला था, लेकिन घोसी में हार के बाद दोनों का मंत्री बनने का सपना टूट चुका है। इसी मुद्दे को लेकर जब ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर से बात की गई और मंत्री पद को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब काफी दिलचस्प था। अब क्योंकि सबको बड़ा अब इसमें इंटरेस्ट शायद आप लोग का भी ज़्यादा ही होगा मंत्री पद को लेकर, एक तो दारा सिंह चौहान और एक ओम प्रकाश राजभर, क्या लगता है आपको? क्योंकि आपकी पार्टी है, आपकी मुस्कान शायद काफ़ी कुछ बता रही, क्योंकि बड़ा चर्चा तो सोशल मीडिया पे ये हो रही है कि आप भी ट्वीट्स देख रहे होंगे कि क्या राजभर जी अब मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। देखिए, ये तो पार्टी का फैसला होगा, गठबंधन का फैसला होगा, शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला होगा। विरोधी का काम क्या है? वो आलोचना करेगा आज। और राजभर जी ने कल कहा है कि वो बन रहे मंत्री। बिल्कुल, वो आलोचना करेंगे। जब वो दौर आएगा, परिस्थितियां बनेंगी, वो समय आएगा तो वो सारी चीज होंगे। ऐसा नहीं है कि उनके कहने से न कहने से हमारा कुछ बिगड़ जाएगा, हमारा कुछ बन जाएगा। हमारे मतदाता 98%, 99% एकदम चट्टान की तरह सुहेल भारतीय समाज पार्टी के साथ खड़े हैं। इसको हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मतदाता जो हमारे हैं, जो हमारे साथ दल के साथ खड़े हैं, उसमें कोई टूटन नहीं है। तो अरुण राजभर ने मंत्री पद के सवालों की गेंद को भले ही शीर्ष नेतृत्व के पाले में डाल दिया हो, लेकिन उनकी मुस्कान और उनके हाव भाव कुछ और ही इशारा कर रहे थे। जब अरुण राजभर से 2024 में सीट शेयरिंग पर सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, हार जीत तय करती सीट शेयरिंग। सपा के लिए बढ़त हुई इंडिया गठबंधन में उनके पास अब बोलने के लिए मौका रहेगा कि हमें ज़्यादा सीट चाहिए। आप लोगों का दाव यहाँ पर क्या रहेगा? क्योंकि अब बीजेपी के सामने एक चैलेंज होगा आपके सामने कि आपको मान लीजिए अगर 7 सीट, 2 सीट, 3 सीट दे रहे हैं तो आपको 1 सीट कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हार हुई है। आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली हार जीत समीकरण की बात कर। देखिए, अगर इस सीट से अगर आप पूरे लोकसभा का अगर रणनीति देखेंगे तो सुहेल समाजवादी पार्टी कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप उठाकर पुराना रिकॉर्ड भी देखिए। नहीं, मैं सीट शेयरिंग की बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, कोई सीट शेयरिंग नहीं। देखिए, सारी चीजें तय हैं। आपके कहने से चैनल पर ट्वीट और विरोधियों कहने से एनडीए गठबंधन का सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो चीजें तय हैं उस तय समय पर सारी चीजें होंगी। सुहेल भारतीय समाज पार्टी 80 लोकसभा जीतने के लिए एनडीए गठबंधन के लिए काम करेगा और पूरी मेहनत से काम करेगा। जहां कमी रहेगी उसको सुधारने का प्रयास करेगा और हम पूरी शिद्दत के साथ ये दावे के साथ कह सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव इस घोसी विधानसभा उपचुनाव से कोई लेना देना नहीं होगा। ये उपचुनाव, ये हमारी कमजोरी, ये बता दिया पहले से कि हमारी ये तकनीकी कमजोरी है, इसको दुरुस्त कर लीजिए। लोकसभा में डंके की चोट पर हम 80 लोकसभा सीट बड़ो मजबूती से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी 2018 में भी फूलपुर और जब गोरखपुर जीती थी तो कह रही थी कि हम पूरा उत्तर प्रदेश कब्जा कर लेंगे। क्या हुआ? 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। तो अरुण राजभर ने सपा पर निशाना साधते हुए 2024 में बीजेपी की जीत के लिए घोषणा तो कर दी है, लेकिन उन्होंने मंत्री पद को लेकर कोई क्लियर जवाब नहीं दिया है। हालांकि आज ही ओम प्रकाश राजभर ने खुद ही मंत्री पद को लेकर एक बड़ी बात कहती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो विपक्ष है उनका ये मानना है कि दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनने वाले थे और ओम प्रकाश भी मंत्री बनने वाले थे, अब शायद न बन पाए। इस पे आपको क्या कहना है? क्यों नहीं बन पाएंगे? मालिक वो लोग हैं, विरोधी पार्टी वाले मालिक हैं। मतलब आपको विश्वास है कि? भाई देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि एनडीए के मालिक विपक्ष के लोग तो नहीं ना हैं, वो लोग मालिक हैं। वो लोग की मर्जी से यहाँ होगा या हम लोगों की मर्जी से होगा। जो एनडीए में हम सब लोग शामिल हैं, जो एनडीए के मुखिया हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, ये लोग
ये लोग न मालिक हैं कि ये लोग मालिक हैं। मतलब मंत्री आप बनेंगे? धैर्य रखिए, दिल थाम के, और जो लोग परेशान हैं उनसे भी कहिए कि आपके माध्यम से उनसे भी कह रहा हूं कि दिल थाम के बैठो, कहीं कलेजा न फाट जाए। तो राजभर और उनके बेटे ने मंत्री पद को लेकर शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा जताया है, लेकिन उनका ये भरोसा कितना सही साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।